ये नामदार लोग तो सोने चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। कभी ये मुझे नीच कहते हैं, गंदी नाली का कीड़ा कहते हैं, जहर वाला सांप बोलते हैं। नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि हम करें सो लीला और वो करें सो पाप। इस कहावत के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले एक मुद्दे की बात कर लेते हैं कि बिहार में वोटर अधिकार यात्रा को लेकर जिस तरह से एक नया जो यू टर्न मोड़ आया है, उसको लेकर तमाम धरने प्रदर्शन और पुतला फूंका जा रहा है। और वो जो यू टर्न है वो और कुछ नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गंदी गाली देने का जो मामला लगातार सुर्खियों में उछल रहा है। इस मामले को ही हमने इस बिहार की वोटर अधिकार यात्रा का यू टर्न कहा है। देखिए, मोदी की मां को गाली दी, नहीं देनी चाहिए थी। जिसने भी गाली दी वो बहुत गलत बात है, क्योंकि मोदी की मां को गाली देना या किसी की मां को गाली देना, किसी की बहन को गाली देना या किसी आम आदमी की मां बहन को गाली देना भी गलत है। हम इसका जरा भी समर्थन नहीं करते। जिसने किया बहुत गलत किया, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये जो घटिया काम, घिनौना काम, ये गाली देने का काम किसने किया? राहुल गांधी, तेजस्वी यादव मना कर चुके हैं कि हमने ये गाली नहीं दी, ना ही हमारे किसी कार्यकर्ता ने दी। जबकि उनका सीधा कहना है कि बीजेपी के ही जो एजेंट हैं ये हमारे मंचों में घुस जाते हैं और इस तरह से ये काम करते हैं। ये मामला यहीं खत्म हो गया। लेकिन बीजेपी के लिए और बीजेपी की मीडिया, भाजपा मीडिया के लिए ये अब एक मास्टर स्टॉक बन चुका है। वो इसको बुनाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही है। इसी बीच में मोदी अब फ्रंट पर आ जाते हैं। देखिए, अब जब बात कहीं नहीं बन रही, क्योंकि मोदी की मां को गाली दी तो तमाम बीजेपी वाले विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी का इससे जरा भी काम नहीं बना। अब इसलिए खुद मोदी फ्रंट पर आए हैं। देखिए, बिहार के अंदर चुनाव होने वाले हैं। वोटर अधिकार यात्रा कांग्रेस की और आरजेडी की बिहार के अंदर निकली, लेकिन मोदी दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आते हैं और सीधा संबोधन करते हैं कि जिस तरह से मेरी मां को गाली दी वो बहुत गलत गाली दी। मुझे तमाम गंदी गंदी गालियों से नवाजा जाता है, मुझे नीच कहा जाता है, मुझे जहरीला सांप कहा जाता है, मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा जाता है। इस तरह की बातें खुद मोदी ने कही हैं। साथियों, एक गरीब मां की तपस्या, उसके बेटे की पीड़ा, ये शाही खानदानों में पैदा हुए युवराज नहीं समझ सकते। ये नामदार लोग तो सोने चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। वो तो यही मानते हैं कि देश और बिहार की सत्ता इन्हें अपने खानदान की विरासत लगती है। आपने, देश की जनता जनार्दन ने एक गरीब मां के कामगार बेटे को आशीर्वाद देकर प्रधान सेवक बना दिया। ये बात नामदारों को पच नहीं रही है। इनको लगता है नामदारों का तो अधिकार है कामदारों को गालियां देना। इसलिए आए दिन ये गालियों की झड़ी लगा देते हैं। माताएं बहनें, आप भी सुना होगा, आपके भी कान पे पड़ा होगा कि मुझे भी इन्होंने कैसी कैसी गालियां नहीं दी। ये लिस्ट बहुत बड़ी लंबी है और उनका कोई बड़ा नेता भी
ये गालियां देने में बाकी नहीं रहा है। ये नफरत, ये नामदारों का अहंकार, ये कामदार के खिलाफ गाली बनकर के फूटता रहता है। कभी ये मुझे नीच कहते हैं, गंदी नाली का कीड़ा कहते हैं, जहर वाला सांप बोलते हैं। आपने तो अभी अभी सुना होगा, यहां बिहार चुनाव में भी मुझे तू तड़ाक करके गाली देकर इनकी नामदार वाली सोच बार बार उजागर हो रही है। और इसी सोच की वजह से ये लोग अब मेरी स्वर्गीय मां को, जिसका शरीर नहीं रहा है, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ऐसी मेरी स्वर्गीय मां को भी अपने मंच से गालियां दिलवाने लगे हैं। अब यहाँ पर एक बात कहना उचित होगा कि मोदी पहले हर बार चुनावों में जब भी कोई भाषण देते थे ना, तब यही कहते थे कि मुझे विपक्ष के लोग और तमाम ये राजनीतिक दल 2-3 किलो गालियां रोजाना देते हैं, रोजाना, डेली, मतलब नियम। गुड मॉर्निंग की जगह वो जो राजनीतिक दल और कांग्रेस वाले हैं वो 2-3 किलो गाली देते हैं, लेकिन उन गालियों से मोदी को तकलीफ नहीं थी। जो तकलीफ नहीं थी कि उन गालियों से मोदी को एक जो पोषण मिलता था, एक ताकत, एक एनर्जेटिक दवाई का काम करती थी वो गालियां। ऐसा कुछ मोदी ने अपने भाषणों में एक बार नहीं, कोई सैकड़ों बार कहा है। आप देख सकते हैं, खंगाल कर मोदी के वीडियो आप निकाल कर देख सकते हैं। अब यहाँ पर मोदी ने कहा कि ये नफरत का काम कर रहे हैं, ये जो नामदार हैं, ये जो कामदार है, ये इनको पसंद नहीं आ रहा। तो सवाल यहाँ पर बहुत बड़ा ये गहरा होता है कि नामदार कौन, कामदार कौन, ये भाषा क्या है। सबसे पहले तो इस भाषा का जिक्र कर लेते हैं कि नामदार क्या होता है और कामदार क्या होता है, और ये जो शब्द किसके मुंह से निकलते हैं। ये शब्द नरेंद्र मोदी के मुंह से निकले हुए शब्द हैं। अब यहाँ पर एक बार फिर दोहराएंगे कि खुद करें सो लीला और वो करें सो पाप। देखिए, अब नरेंद्र मोदी की बात कर लेते हैं। बड़ी तकलीफ हुई नरेंद्र मोदी को, होना लाजमी भी है। तकलीफ हमें भी है इस चीज की कि देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी। तकलीफ होना लाजमी भी है और तकलीफ होना बनता भी है। लेकिन राजा जी जब लगातार नामदार, कामदार, शहजादे, चांदी की चम्मच लेकर पैदा होने वाले, मैं गरीब माँ का बेटा, मैं चाय वाला हूँ, इसको क्या कहेंगे। देखिए, सीधी सीधी भाषा में अगर बात की जाए, राजनीतिक भाषा में अगर बात की जाए, तो इसे कहते हैं सीधा सीधा विक्टिम कार्ड। जी हाँ, बिल्कुल नरेंद्र मोदी इस बार विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं, देश के सर्वोच्च ओहदे पर बैठे हैं, देश के राजा जी हैं, लेकिन विक्टिम कार्ड अब खेलने को मजबूर हो गए। क्योंकि राहुल गांधी ने जो बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में जिस तरह से एटम बम फोड़ा था, उसको लेकर नरेंद्र मोदी पर सीधा सीधा प्रहार मान सकते हैं। क्योंकि जो वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा पूरे देश के अंदर उछला, वो सीधा सीधा मोदी को अटैक करता है। नरेंद्र मोदी की जो राजनीतिक छवि है उसको वो अटैक करता है, क्योंकि वोट चोर गद्दी छोड़। और इसके विरोध में नरेंद्र मोदी ने कोई भी अपना स्टेटमेंट नहीं दिया कि मैंने कोई वोट चोरी नहीं की और मैं गद्दी नहीं छोड़ सकता। लेकिन ऐसे में अब जब राहुल गांधी ने एटम बम के बाद जब हाइड्रोजन बम की जब बात कह दी, तो फिर सीधा सीधा, चूंकि वो वाराणसी का मामला है, वाराणसी मोदी की जो सीट है, वाराणसी मोदी का जो एरिया है, लोकसभा एरिया, वहां को लेकर ये बात कही है। तो ऐसे में सीधा सीधा जो खतरा है भारतीय जनता पार्टी को तो है ही, लेकिन सबसे जो बड़ा खतरा है वो राजा जी को लेकर है, नरेंद्र मोदी को लेकर है। तो अब नरेंद्र मोदी को लगा, क्योंकि आपको तो पता ही है कि वो तमाम, जब भी कोई इस तरह से जब फंसने वाली बात होती है ना, तो अपने जो घड़ियाली आंसू हैं उनको देश की जनता के सामने लाने से कतई नहीं चूकते। ऐसा देखा है आपने, हमने भी कई बार देखा। लगातार 11 साल से हम ये 2014 से और 2025 तक लगातार देखते आ रहे हैं।
मोदी कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते जहां लगता है कि अब पूरी तरह से शिकंजे में फंस रहे हैं, जवाब देना पड़ेगा देश की जनता को, तो वो तुरंत एक तथाकथित जो आंसू हैं उनको सामने ले आते हैं और विक्टिम कार्ड खेलने लग जाते हैं। अब यहाँ पर जो विक्टिम कार्ड जो खेला जा रहा है नरेंद्र मोदी का, अपनी माँ को गाली देने वाली बात को लेकर ज्यादा खेला जा रहा है। तो ऐसे में क्या नरेंद्र मोदी को वो बातें याद आएंगी, या फिर देश की जनता को वो नरेंद्र मोदी द्वारा जो अपनी बातें जो कही गई थी वो याद आएंगी? कि देखिए सीधी सीधी बात कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कांग्रेस की विधवा, इसके लिए कहा गया था सोनिया गांधी के लिए, खुद नरेंद्र मोदी ने इन शब्दों से सोनिया गांधी को नवाजा था। जब भारतीय जनता पार्टी वाले और अंधभक्तों की आत्माओं को ठेस नहीं पहुंची, जब सोनिया गांधी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और कांग्रेस की विधवा जब कहा, तब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बुरा नहीं लगा, बल्कि उन्होंने भी समर्थन किया और वो भी लगातार अपने मुंह से मोदी के द्वारा जो कही बातें उनको दोहराने में लग जाते थे। बड़ा मजा आता था उनको, बड़ा सुकून मिलता था कि सोनिया गांधी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह दिया, सोनिया गांधी को कांग्रेस की विधवा कह दिया, बार गर्ल कह दिया और पता नहीं क्या क्या कह दिया। खुद नरेंद्र मोदी ने जो आज अपनी मां को गाली देने की बात को लेकर, समझ रहे हैं ना हमारी बात को, तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है। हालांकि वो तकलीफ पीड़ा सिर्फ वोटों को लेकर, राजनीति को लेकर विक्टिम कार्ड वाली पीड़ा है, इसके ज्यादा और कोई पीड़ा नहीं है। वहीं बंगाल में जाकर ममता बनर्जी के लिए दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी, ये जो शब्द हैं वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के शब्द हैं। उनकी जुबान से आपने ये शब्द उनके भाषणों में सुना। दीदी ओ दीदी। जरा सोचिए आप, जो तमाम ऊंचे ओहदों पर बैठी हुई हमारी भारत देश की जो महिला हैं, उनके लिए नरेंद्र मोदी किस तरह से वाहियातपना और फुहड़ शब्दों का उपयोग करते हैं। तब किसी को भी दिक्कत नहीं आई, तब किसी ने भी पुतला नहीं फूका। लेकिन आज जब खुद के ऊपर आन पड़ी तो बड़ी तकलीफ होती है। हम यहाँ फिर कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की मां को गाली जिसने भी दी वो सही नहीं किया, उसने एकदम गलत काम किया, उसने अपराध किया है, उसने एक नारी शक्ति का अपराध किया है, उसने हमारे भारत देश की गरिमा को ठेस पहुंचाई। लेकिन इसका मतलब ऐसा तो नहीं सोनिया गांधी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा जाए, सोनिया गांधी को बार गर्ल कहा जाए, सोनिया गांधी को कांग्रेस की विधवा कहा जाए, इसका मतलब ऐसा भी तो नहीं है।